हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ITI से रिलेटेड कोई भी नई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीलेट के बारे में। तो नीलेट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि कंप्यूटर की संस्था है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। दोस्तों, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड की संस्था है। तो इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीलेट। और ये गवर्नमेंट की संस्था है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है नीलेट की ओर से। तो इसमें ITI टेट्स की निम्न वैकेंसीज निकली हुई है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो वैकेंसी निकली हुई है, इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आपका रिटर्न एग्जाम होगा या फिर मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको एडवर्टाइजमेंट जो डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे इन्होंने साइट दी हुई है। आप देख सकते हैं, रिक्रूट दिल्ली नीलेट.gov.in, और दूसरी साइट है आपकी नीलेट.gov.in। ऐसे ही दो और साइटें हैं, और आपका यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल तो यही साइट से आपका डाउनलोड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं लास्ट डेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे 31/10/2023 आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका ड्राफ्टमैन सी, यानी कि ड्राफ्टमैन सी, जिसमें आपको ITI होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड से। तो मैकेनिकल ट्रेड ड्राफ्टमैन में होना चाहिए दोस्तों। मैकेनिकल ट्रेड वाले ही नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें केवल ड्राफ्टमैन वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियरली बताया है, ड्राफ्टमैन सी, ये गलती आप मत करिएगा। चलिए पे लेवल की बात कर ले, तो पे लेवल 5 रहने वाला है, 29,200 से 92,300। बहुत ही अच्छा लेवल पे है, जो कि ITI कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप बात कर ले एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट या PSU या फिर रेप्यूटेड लिमिटेड कंपनी से एक्सपीरियंस 6 साल का होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 यहाँ पे एज लिमिट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, तो यहाँ पे आपका पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चैनल पे मैं ITI से रिलेटेड ही नोटिफिकेशन देता हूँ। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं ITI की पोस्ट पे। ये है हमारा ट्रेड्समैन बी। इसका पे लेवल 2 है, 19,900 से 63,200। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने ITI मांगा हुआ है, और 2 ईयर का ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम से। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम के बच्चे हैं, दोनों ही इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आपकी एज है 18 से 27 साल, और पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए, क्योंकि आजकल जो वैकेंसीज आ रही हैं वो खाली एक्सपीरियंस बेसिस पे ही ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। वैसी वैकेंसीज की समस्या आजकल चल रही है, क्योंकि हर प्राइवेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज ही ज़्यादा निकल रही हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है आपका हेल्पर भी, है मैट्रिक लेवल पे है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ, 27 साल एज, और रिटर्न टेस्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं हमारी ड्राफ्टमैन की सीटों की संख्या के बारे में। तो वैकेंसीज की बात करें तो ड्राफ्टमैन सी आपका रीजन है साउथ रीजन रहने वाला है। टोटल 5 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व की 4 वैकेंसी हैं, और एक OBC कैटेगरी की वैकेंसी है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं ट्रेड्समैन बी। यहाँ पे सदर्न रीजन में 8 पोस्ट हैं टोटल। यहाँ पे 3 पोस्टें आपकी अनरिजर्व की हैं, एक पोस्ट आपकी SC की। नेक्स्ट है आपका नॉर्दर्न रीजन में। दोस्तों, बात करें तो यहाँ पे 8 पोस्टें हैं, जिसमें 3 पोस्टें अनरिजर्व की हैं, एक पोस्टें SC की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पोस्ट ST की है, 2 पोस्ट OBC की है, और एक पोस्ट EWS की। नेक्स्ट है ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे टोटल 5 सीटें, जिसमें एक सीट अनरिजर्व की है, और एक सीट ST की, 2 सीट OBC की, और EWS की एक सीट है। नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न रीजन, जिसमें टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें एक सीट आपकी अनरिजर्व की हो जाएगी, एक सीट SC की, एक सीट ST की, 2 सीट OBC की। और टोटल यहाँ सीटों की संख्या 26 टोटल है, जिसमें 8 जनरल की हैं, 3 SC की, 3 ST की, OBC की 8 है, और EWS की टोटल 4 पोस्ट है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आपको फॉर्म को प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में मैं आपको बता दूं।
बाकी एज के बारे में आपको मैंने बता दिया। बाकी SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने भी बताई हुई है, तो आप आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे अप्लाई करने से पहले आप एडवर्टाइजमेंट के एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को पढ़ने के बाद आप फॉर्म को, यहाँ पे इन्होंने साइट दी है, मेन साइट है इनकी recruitdelhi.nilet.gov.in पे। यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेट आप देख लीजिए 2/10/2023 से फॉर्म आपका 11:30 सुबह से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 31/10/2023 है। और टाइम दोस्तों बहुत ज़रूरी है, नोट कर लीजिए। 5:30 बजे ही साइट बंद हो जाएगी, ऐसा मत सोचिएगा 12 बजे तक चलेगा फॉर्म। तो 5:30 तक यहाँ पे आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर लें। तो यहाँ पे फीस के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पे जनरल के अलावा किसी की कोई फीस नहीं लगनी है। जनरल की यहाँ पे दोस्तों 200 रुपये लगनी है, जनरल और OBC की। बाकी SC ST वुमेन कैंडिडेट और PWD की कोई फीस नहीं पे करनी है। और फीस आपको ऑनलाइन या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, चालान विल नॉट बी एक्सेप्टेड। चेक और चालान, यानी कि इस पे चालान बनाने और चेक आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आप जाके डायरेक्टली, मैं तो कहूँगा UPI से ही पेमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम से जाने से पहले आपको उसके बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम का सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया। डॉक्यूमेंट सी का सिलेबस है आपका। स्ट्रीम से यहाँ पे 70 क्वेश्चन होंगे, 70 नंबर के। यहाँ पे जनरल एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगी 7 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस आएंगे 7 नंबर के, जनरल अवेयरनेस आएगी 8 नंबर के, एलिमेंट्री मैथ आएगी आपके 8 नंबर। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने ट्रेड्समैन पोस्ट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने ट्रेड्समैन का भी सेम दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये दोनों ही सेम है, क्योंकि ये ITI के कैंडिडेट हैं, तो इनके लिए ये सिलेबस सेम है। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। बाकी कोई स्पेशल कोई अलग चीज़ नहीं है। बाकी स्किल टेस्ट में अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के बारे में आपको आएगा। आपको ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रांसफार्मर का सेटअप दे सकता है, रेक्टिफायर के बारे में पूछ सकता है। बाकी और कुछ नया नहीं पूछेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है और स्किल टेस्ट कहाँ होने वाला है। तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, अगरतला, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और त्रिवेंद्रम। यहाँ पे इन्होंने 11 सेंटर बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी स्किल टेस्ट के लिए आपको लेटर स्टेज आने की बाद में ये सूचित कर देंगे ईमेल या SMS द्वारा। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको कवर कर दी है। बाकी कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद।